मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ राम वहाँ अगस्त्य। दूसरे शब्दों में कहें तो ज़्यादा उचित होगा, जहाँ अगस्त्य वहाँ राम। मैंने एक बात उठाई थी, अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री रामलला के मंदिर के प्रकल्प में अगस्त्य मुनि का भी स्थान होना चाहिए। मित्रों, पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थान तो अगस्त्य मुनि को मिला होगा, मिलना चाहिए था। इस चलचित्र में मैं इस चैनल, जिसे मैंने अगस्त्य पथ नाम दिया है, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। अगस्त्य जितनी बड़ी विभूति हैं, उतना ही उत्तर भारत में विशेष रूप से उनके अवदान का विस्मरण हुआ है। न तो शिक्षण साहित्य में उनको स्थान है और न ही उनके अवदान के अनुरूप उल्लेख धार्मिक प्रवचनों, धार्मिक साहित्य, लेखन आदि में होता है। कुछ वर्ष पहले, अब तो एक दशक बीत रहा है, एक दशक से अधिक हो गया है। 2014 में तो मैंने ग्रामवास लिया था और 18 तक लगातार ग्रामवास में रहा। उससे पहले 2010 के लगभग महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम की भोपाल में स्थापना भोपाल के विद्वत जनों के साथ मिलकर की थी और 2014 तक उस संस्थान के सचिव के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन भी सबके आग्रह से किया था। उस दौरान प्रतीक चिन्ह आदि सब निर्धारित हो गए थे, लेकिन जितना बड़ा वह काम था, जितने बड़े उद्देश्य से लेकर उस संस्थान का आरंभ हुआ था, उतना हमारा सामर्थ्य ना हो सका और स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं ग्रामवास में चला गया और संबंधित विद्वज्जनों ने यथासंभव संस्थान को सक्रिय रखा और रखे हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे विभूतियाँ जिन्होंने भारत राष्ट्र को अग्रगामी राष्ट्र के रूप में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका हम स्मरण करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण विभूति महर्षि अगस्त्य हैं। महर्षि अगस्त्य के संबंध में मित्रों यहाँ उल्लेख करना उचित ही है। मैंने पूर्वैया पत्रिका आरंभ की थी और उसके 5-6 अंक महर्षि अगस्त्य पर केंद्रित निकाले और बहुत सा साहित्य इस दौरान मैंने खोजा और अध्ययन किया। महर्षि अगस्त्य का जो अवदान है उत्तर भारत में तो महत्वपूर्ण है ही, दक्षिण भारत में उससे अधिक महत्वपूर्ण है और इस तरह हम कह सकते हैं कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उनका योगदान अविस्मरणीय है। यदि आज सनातन सभ्यता के
गौरवशाली स्वरूप में विद्यमान है, तो इसमें महर्षि अगस्त्य का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, इस योगदान को अपने स्तर पर आप सब अवश्य देखें, परखें, सुनें, जानें और इस YouTube चैनल के माध्यम से भी मैं उनके अवदान को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। अतः इसे सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें। इसके साथ साथ बहुआयामी यह संसार है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। समग्रता में एक साथ इसे कहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और मेरे कृतित्व के भी बहुत से आयाम हैं। इसी रूप में जब मैं पुरवैया को स्थगित कर चुका था 2020 में YouTube पर चैनल आरंभ किए 2020 के बाद, और अभी आज 24 चल रहा है, ये 22 दिसंबर 2022 के दिसंबर में आरंभ किए थे, 24 आरंभ हो गया। सुंदर कथा और हम देहाती, एक चैनल विनय त्रिपाठी सनातनी के नाम से भी, एक बच्चों के लिए भी, इस तरह से कुछ कुल 5 उपक्रम आरंभ किए थे। काम बहुत व्यापक, बड़ा, जीवन की अन्य व्यस्तताएं भी। विनय त्रिपाठी सनातनी शब्द भी जोड़ा है, क्योंकि पूरा कार्य सनातन पक्ष को लेकर था, तो जैसा समसामयिक उत्साह भी चल रहा है, तो सनातनी जो शब्द है वह नाम के साथ, चैनल के नाम के साथ जोड़ दिया है। सुंदर कथा में श्री रामचरितमानस के सस्वर गायन का प्राधान्य है, और हम देहाती में जो बोलियां हैं, हिंदी की सहायक बोलियां हैं, उनकी रचना धर्मिता का प्रस्तुतिकरण है। विशेष रूप से बुंदेली में प्रस्तुतियाँ उसमें आपको सुनने देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, यह अगस्त्य सामर्थ्य वाले काम हैं जिन्हें आप देख सुन पा सकेंगे इन चैनलों पर। यथासंभव इनसे जुड़िए, इनकी सदस्यता लीजिए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, और जो अच्छा लगे तो देखिए। यह स्वतंत्रता का युग है, यह रुचि वैशिष्ट का युग है। स्वतंत्रता है, सम्मुख प्रस्तुत है, जो हमें अच्छा लगता है वह हम देखते हैं। यदि अच्छा लगे देखिए, सुनिए, जीवन में अपनाइए। सत्यमेव जयते। सत्य सनातन की जय। अगस्त्य महामुनि की जय। जय हिंद।